धरती पे वाटर की प्रॉब्लम को देखते हुए एक दिन ह्यूमंस ने विश मांगी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक दिन जब वो सोकर उठे तो मून की जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लू प्लैनेट था, जो हम कह सकते हैं अर्थ से 5 टाइम्स मैसिव था और 70% लार्जर था। ये प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा ब्लू था क्योंकि यहाँ पे केवल वाटर ही था, इसलिए इसका दूसरा नाम है ओशियन वर्ल्ड। ये प्लैनेट को ढूंढा गया था 2022 में नासा के टेस्ट टेलीस्कोप के द्वारा। लैंड यहाँ उसका नामो निशान तक नहीं है, यहाँ सिर्फ वाटर वाटर और वाटर है। सिर्फ एक ही ओशियन है जो इतना डीप है, हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई करते 100 से या 1000 से हमारे यहाँ की जितनी ओशियंस की गहराई है उतना ज़्यादा ये डीप है। देखो, अगर हम इसे अर्थ के टोटल मास से कंपैरिजन करें तो हमारा जो वाटर है वो कंट्रीब्यूट करता है अर्थ के मास का 1%, लेकिन इसका जो टोटल वाटर है वो कंट्रीब्यूट करता है इसके प्लैनेट के टोटल मास के 30% का। और ये सोचने की बात नहीं है ये ज़्यादा ठंडा या गर्म, ये गोल्डीलॉक्स जोन में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। देखो, हमारी धरती पे जो लहरें उठती हैं वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं। अब मून को चूंकि इसने रिप्लेस कर दिया है तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो लहरें उठेंगी वो 100 फीट या उससे ज़्यादा हाइट की होंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ धरती पे रोज सुनामी आएगा और धरती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब देखो दूसरा, हमारे नाइट का जो सीन है, व्यू है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। हम अभी चांदनी रात ये वगैरह कॉन्सेप्ट में रहते हैं, बट ये प्लैनेट पूरी तरीके से ब्लू होने की वजह से और क्लाउड्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें रात को भी अच्छे से दिखाई देगा। पर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? हमने पूरे रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिए अपार्टमेंट्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में जो सी फेसिंग हो। यहाँ पे आप कहीं भी कोई भी सिटी बनाओ सारी सी फेसिंग ही होगी। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वाटर सिर्फ 70% है हम कह सकते हैं, और इससे बहुत कम। तो हमारे यहाँ जो मैमल्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो व्हेल की जैसी हैं। अब सोचो कि वहाँ क्रिएचर वाटर में कितने बड़े बड़े होंगे और वो आपकी सिटीज़ का क्या करेंगे। पर जब ह्यूमंस की आँख खुली तो उन्होंने पाया कि मून उसी जगह पे है और ये प्लैनेट वापस अपने कॉन्स्टलेशन में जा चुका है। पर एक सबक दे गया कि हम परफेक्ट प्लैनेट की खोज तो कर रहे हैं, बट अपने प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज को बचाएं और वाटर को कंजर्व करें।